ये कथा कुरुक्षेत्र की है। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र को विशाल सेनाओं के आवागमन की सुविधा के लिए तैयार किया जा रहा था। उन्होंने हाथियों का इस्तेमाल पेड़ों को उखाड़ने और जमीन को साफ करने के लिए किया। ऐसे ही एक पेड़ पर एक गौरैया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। जब उस पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तो उसका घोंसला जमीन पर गिर गया, लेकिन चमत्कारी रूप से उनकी संतानें अनहोनी से बच गईं। लेकिन वो अभी बहुत छोटे होने के कारण उड़ने में असमर्थ थे। कमजोर और भयभीत गौरैया मदद के लिए इधर उधर देखती रही। तभी उसने कृष्ण को अर्जुन के साथ वहां आते हुए देखा। वे युद्ध के मैदान को जांच करने और युद्ध की शुरुआत से पहले जीतने की रणनीति को तैयार करने के लिए वहां गए थे। गौरैया ने कृष्ण के रथ तक पहुंचने के लिए अपने छोटे पंख फड़फड़ाए और किसी प्रकार से श्री कृष्ण के पास पहुंची और बोली, हे कृष्ण, कृपया मेरे बच्चों को बचाएं, क्योंकि लड़ाई शुरू होने पर उन्हें कल कुचल दिया जाएगा। सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण बोले, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, लेकिन मैं प्रकृति के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। गौरैया ने कहा, हे भगवान, मैं जानती हूँ कि आप मेरे उद्धार करता हैं। मैं अपने बच्चों के भाग्य को आपके हाथों में सौंपती हूँ। अब यह आपके ऊपर है कि आप उन्हें मारते हैं या उनकी सुरक्षा करते हैं। काल चक्र पर किसी का वश नहीं है। श्री कृष्ण ने एक साधारण व्यक्ति की तरह उससे बात की, जिसका आशय था कि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके बारे में वो कुछ भी कर सकते थे। गौरैया ने विश्वास और श्रद्धा के साथ कहा, प्रभु, आप कैसे और क्या करते हैं वो मैं नहीं जान सकती। आप स्वयं काल के नियंता हैं, यह मुझे पता है। मैं सारी स्थिति एवं परिस्थिति स्वयं को परिवार सहित आपको समर्पण करती हूँ। भगवान बोले, अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन का संग्रह जरूर कर लो। गौरैया भगवान श्री कृष्ण के संवाद से अनभिज्ञ थी। अर्जुन गौरैया को दूर भगाने की कोशिश करते हैं। गौरैया ने अपने पंखों को कुछ मिनटों के लिए फुलाया और फिर अपने घोंसले में वापस चली गई। 2 दिन बाद शंख के उद्घोष से युद्ध शुरू होने की घोषणा की गई। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अपने धनुष और बाण मुझे दो। अर्जुन चौंक गए, क्योंकि कृष्ण ने युद्ध में कोई भी हथियार नहीं उठाने की शपथ ली थी। इसके अतिरिक्त अर्जुन का मानना था कि वह सबसे अच्छे धनुर्धर हैं। फिर अर्जुन ने कहा, भगवान मुझे आज्ञा दें। अर्जुन ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा, मेरे तीरों के लिए कुछ भी अवैध नहीं है। भगवान श्री कृष्ण चुप रहे। फिर अर्जुन ने धनुष लेकर के कृष्ण को सौंप दिया। कृष्ण ने एक हाथी को निशाना बनाया, लेकिन हाथी को मार के नीचे गिराने की बजाय तीर हाथी के गले में लटकी हुई घंटी से जाके टकराया और एक चिंगारी सी उड़ गई। अर्जुन ये देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए और उन्होंने कहा, कृष्ण एक आसान सा निशाना चूक गए, क्या मैं प्रयास करूं? उसने स्वयं को प्रस्तुत किया। उसकी इस प्रतिक्रिया को भगवान श्री कृष्ण ने नजरअंदाज कर दिया। कृष्ण ने उन्हें धनुष वापस दे दिया और कहा कि कोई और कार्यवाही आवश्यक नहीं है। अर्जुन ने कहा, लेकिन केशव, तुमने हाथी को क्यों मारा? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्योंकि इस हाथी ने उस गौरैया के आश्रय उसके घोंसले को, जो कि पेड़ पर था, उसको गिरा दिया था। अर्जुन ने पूछा, कौन सी गौरैया? इसके अतिरिक्त हाथी तो अभी स्वस्थ और जीवित है, केवल घंटी ही गले की टोटी है और गिर गई है। अर्जुन के सवालों को खारिज करते हुए भगवान श्री कृष्ण उसे शंख फूंकने का निर्देश देते हैं। उसके बाद अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार शंखनाद करते हैं और युद्ध शुरू हो जाता है। अगले 18 दिनों तक कई जानें चली गईं। अंत में पांडवों की जीत हुई। एक बार फिर कृष्ण अर्जुन को अपने साथ उसी रणभूमि में भ्रमण करने के लिए ले गए। कई सौ अभी भी वहां उनके अंतिम संस्कार होने का इंतजार कर रहे थे। जंग का मैदान गंभीर अंगों और सिर, बेजान पीढ़ियों और हाथियों से भरा पड़ा हुआ था। कृष्ण एक निश्चित स्थान पर रुके और एक घंटी, जो कि हाथी पर बांधी जाती थी, उसे देखकर विचार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, क्या आप मेरे लिए एक घंटी उठाएंगे और इसे एक तरफ रख देंगे? निर्देश अनुसार अर्जुन ने कहा, बिल्कुल। अर्जुन के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आखिरकार विशाल मैदान में, जहां बहुत सी अन्य चीजों को साफ करने की जरूरत थी, कृष्ण उसे धातु के एक टुकड़े को रास्ते से हटाने के लिए क्यों कह रहे हैं? उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा।
श्री कृष्ण ने कहा, यह वही घंटी है जो हाथी की गर्दन पर पड़ी थी, जिस पर मैंने तीर मारा था। अर्जुन बिना किसी और सवाल किए हुए उस हाथी की भारी घंटी को उठाने के लिए नीचे झुके, और जैसे ही उन्होंने उसे उठाया, उसकी हमेशा के लिए जैसे दुनिया ही बदल गई हो। 1, 2, 3, 4 और 5 4 युवा पक्षियों और उसके बाद एक गौरैया उस घंटी के नीचे से निकली। बाहर निकल के माँ और छोटे पक्षी कृष्ण के इर्द गिर्द मंडराने लगे एवं बड़े आनंद से उनकी परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले काटी गई एक घंटी ने पूरे परिवार की रक्षा की थी। तब अर्जुन ने कहा, मुझे क्षमा करें हे कृष्ण, आपको मानव शरीर में देखकर और सामान्य मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हुए मैं भूल गया था कि आप वास्तव में कौन हैं। हे नाथ, आप बहुत ही दयालु हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आप सारी चिंताएं, सारे टेंशन्स लाइफ के साइड में रख करके सिर्फ अपने काम पे फोकस करो, क्योंकि रक्षा करने वाला ऊपर बैठा है। कोई ना कोई शक्ति है जो हर वक्त हमारे कर्मों का हिसाब रखती है। तो ईश्वर पे भरोसा करो और काम करते रहो, तो सफलता निश्चित है। इस कहानी से आपने क्या सीखा, आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए।